अ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जैसे कि कुछ शिकायतें आपने भी की हैं, कुछ बातें आपने भी मेरे जो है वो नोटिस में लाई हैं। इन सब को लेकर के मैं सबसे पहले पीएमएवाई सर्वे की बात करूँगा। पीएमएवाई सर्वे के लिए मैं आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ कि पहले चूँकि एक फ़ेज़ उसका सर्वे का था, वो ख़त्म हो चुका है। उसमें सरकार ने 2 बार एक्सटेंशन भी दी ताकि कोई जो है वो बंदा छूटे ना। तो वो सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अ, लगभग हमने किसी भी बेनिफिशियरी को जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी था, हमने छोड़ा नहीं। हमारे सर्वेयर्स जो है वो पंचायतों में मोहल्ला-मोहल्ला घूमे, वार्ड-वार्ड गए। उन्होंने वो सर्वे किया। इस वक़्त उस सर्वे का एक दूसरा फ़ेज़ चल रहा है, वो है चेकर वेरिफ़िकेशन का। चेकर वेरिफ़िकेशन में जो हमारे चेकर्स हैं, हमने इनको क्रॉस पंचायत्स में जो है वो तैनात किया है। जैसे पंचायत राजनगर का जो है वो डंडोत में सर्वे कर रहा है, डंडोत वाला तरगाई में सर्वे कर रहा है, शाहपुर वाला राजनगर में सर्वे कर रहा है। ये क्रॉस पंचायत से इनको अलॉट की गई हैं और इनकी बायोमेट्रिक बाज़ाब्ता जो है वो इनके क्रेडेंशियल्स हैं। यानी यही यही लोग पंचायत में जाएँगे तो इनका लॉगिन होगा और उसके बाद जो है वो इनकी ये एक बेनिफिशियरी को वेरीफ़ाई करेंगे कि आया कि वो एलिजिबल है या नहीं, उसके पास मकान कहाँ पे बनाना है। कुछ कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्लस जियो टैग फ़ोटोग्राफ वग़ैरह हमें चाहिए होते हैं इसके लिए और वो स्पॉट पे होते हैं। पहला जो इसका सर्वे वाला फ़ेज़ था, वो भी पेपरलेस था और आज का जो फ़ेज़ अभी भी इस वक़्त जो चल रहा है चेकर वेरिफ़िकेशन का, ये भी पेपरलेस है। इसमें भी मेरी आवाम से अपील है कि आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट माँगता है, कोई एफ़िडेविट बनवाने के लिए कहता है, कोई फ़ॉर्म भरने के लिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान में, इस चेकर वेरिफ़िकेशन के दौरान में किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा आपसे माँगे तो आप हमारी नोटिस में लाएँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो मैं भी इधर ही बैठा हूँ, हमारे एडीसी साहब भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तहसीलदार साहब यहीं पे अवेलेबल रहते हैं, साहिल साहब। तो आप किसी के भी नोटिस में लाएँ कि यहाँ चेकर वेरिफ़िकेशन चल रही है और चेकर्स हमसे जो है वो पैसे माँग रहे हैं। या फिर कोई बिचौलिया आपको जो है वो वर्गला रहा है कि आप हमें फ़ाइल दीजिए जी, हमारी फ़ाइल के बगैर आपका होगा नहीं। वो सब झूठ है, वो सब फ्रॉड है। आप किसी की बातों में ना आएँ, किसी की बातों पे यकीन ना करें। चेकर्स आपके घर-घर आएँगे, हर मोहल्ले, हर वार्ड में जाके वो जो बेनिफिशियरीज़ इस वक़्त चेकर वेरिफ़िकेशन में हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमने 100% वेरिफ़िकेशन आने वाले 5-10 दिन के अंदर-अंदर जो है वो मुकम्मल करनी है। सरकार की तरफ से कौन स्कीमें जो लोगों को दी जाएगी? लगता है लोगों को मिलेगी। देखें, सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के घर बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 1 जो है वो हमारा 80% कंप्लीशन पे है इस वक़्त। और इस ब्लॉक में जो फ़ेज़ 1 में जो टारगेट था वो 3200 के आसपास का, 3200 से ज़ायद ही टारगेट है, जिसमें कि 2500 से ऊपर-ऊपर के मकान जो है वो मुकम्मल भी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके फील्ड में वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। आपको बने हुए घर मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एमजी नरेगा है। एमजी नरेगा चूँकि आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये एक्ट है। यानी इसमें गारंटीड 100 डेज़ जो है वो रोज़गार है एक जॉब कार्ड होल्डर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार हमने अच्छे खासे जो है वो मैंडेज़ यहाँ पे अचीव किए हैं। 3.5 लाख से ज़ायद मैंडेज़ जो है वो इस ब्लॉक में अचीव हुए हैं और उसकी बुनियाद पे इस साल जो है वो हमें कामों में भी अप्रूवल में बढ़ोतरी मिली है। यानी पिछले साल अगर हमारे कोई 700-800 काम जो है वो एनुअल प्लान में अप्रूव्ड हुए थे, इस बार लगभग 1200 से प्लस के काम जो है वो अप्रूव हुए हैं। तो अवाम जो है वो अ, हर एक पंचायत में 150 से ऊपर-ऊपर का काम है। तो आप डिमांड लाएँ। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप मेरी नोटिस में लाएँ कि हमें काम नहीं मिल रहा है। 1-2 साल से जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है मकान बनाना है, कार्डशीट है, लोगों को ज़रूरत है। वजह क्या है? सर 2 साल से तो किसी की इंस्टॉलमेंट नहीं रुकी है। पिछले कोई 2-1 महीने हुए हैं।
पीएमएवाई में रिलीज़ नहीं आई है, उस वजह से 1-2 महीने से इंस्टॉलमेंट्स नहीं पड़ी हैं लोगों को। इसके अलावा सर मैं आपके वसातत से जो है वो आवाम से अपील भी करना चाहूँगा कि जो पीएमएवाई का पैसा आपको मिला था पहली इंस्टॉलमेंट, इस वक़्त भी हमारे पास लगभग 230-35 बेनिफिशियरी ऐसा है इस ब्लॉक में, जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट तो ली है, लेकिन अभी तक उन्होंने प्लंथ नहीं डाला। जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन ये कहती है कि जो ही एक बेनिफिशियरी का मकान सैंक्शन होता है, तो उसको बिना कुछ देखे-सुने हमने जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करवानी है। सरकार की स्कीम ही इसी तरह की है। उसके बाद जो है बेनिफिशियरी वो प्लंथ डालेगा, फिर जो है वो उसके ऊपर लेवल के प्लंथ का जियो टैग होगा, तो देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की उसको मिलेगी। देन जब वो लेंटर डालेगा, लेंटर डालने के बाद उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगी और फर्निशिंग वगैरह के लिए। इसके अलावा जो एमजी नरेगा के तहत उसको 95 डेज़ जो है वो मैंडेटरी उसको मिलने हैं। उसकी बस जस्ट डिमांड लगनी है उस बेनिफिशियरी की, ताकि उसकी अटेंडेंस भी साथ-साथ चलती रहे।